नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या आप लोगों का कोई सा भी ग्रह खराब चल रहा है? 9 ग्रह होता है, 9 ग्रह में से कोई सा भी ग्रह खराब चल रहा है। अगर खराब चल रहा है तो अभी हम आप लोगों को ठीक करने का बहुत ही आसान उपाय बताएंगे। 9 ग्रह जैसे कि सूर्य खराब होता है किसी का चंद्र खराब होता है, किसी का मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, किसी पर तो राहु केतु छाया रहता है। तो अगर कोई सा भी ग्रह खराब रहता है किसी का, तो जीवन में सुख नहीं रहता है। कितना भी मेहनत कीजिए, कितना भी धर्म कर्म पूजा पाठ कीजिए, लेकिन वो सुख नहीं मिल पाता है। इंसान के जीवन में दुख ही दुख रहता है। अगर आपका सूर्य खराब है तो समाज में सम्मान नहीं मिलता है। जिसका सूर्य खराब रहता है उसको समाज में सम्मान नहीं मिलता है, पद प्रतिष्ठा नहीं मिलता है। वो उस लायक होता है कि उसको मिलना चाहिए। इसका क्या कारण है? इसका मतलब सूर्य खराब है। जिसका चंद्र खराब रहता है उसका मन हमेशा अशांत रहता है, मन बहुत विचलित रहता है। एक जगह उसका मन नहीं टिकता है, कभी इधर कभी उधर मन भटकते रहता है। इसका मतलब चंद्र खराब है। जिसका मंगल खराब रहता है उसको हर समय आलस्य जैसा महसूस होता है, कभी भी एनर्जी जैसा फील नहीं होता है। हर टाइम लगेगा कि शरीर में आलस ही आलस है। जिसका बुध खराब रहता है उसको बुद्धि नहीं होता है। वो पढ़ना तो चाहता है, समझना तो चाहता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। इसका मतलब उसका बुद्ध खराब है। वही अगर गुरु खराब है तो ज्ञान नहीं होता है। आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए, याद नहीं रहता है। जिस समय आपके ज्ञान का जरूरत है उस समय वो ज्ञान काम नहीं आता है। जैसे बच्चा लोग देखिए घर में पूरा पढ़ लेता है, परीक्षा के समय पूरा याद करके जाता है, सब कुछ सोचता है कि हम लिख लेंगे, और वही एग्जाम हॉल में जब जाता है तो सब भूल जाता है। इसका मतलब उसका गुरु खराब है। और अगर शुक्र खराब है तो जीवन में प्रेम नहीं रहता है। जैसे कि पति पत्नी में प्रेम नहीं रहेगा, भाई बहन में नहीं रहता है, माता पिता और बच्चे में प्रेम नहीं रहता है। यानी कोई भी रिश्ता खराब है तो इसका मतलब शुक्र खराब है। जिसका शुक्र खराब रहता है उसके जीवन में प्रेम नहीं रहता है, हर समय कलह ही रहता है। और जिसके जीवन में प्रेम ना हो तो वो कैसे जिए? क्योंकि सब चीज के बिना तो इंसान जी सकता है, प्रेम के बिना नहीं जी सकता है। तो इसका मतलब उसका शुक्र खराब है। और अगर शनि खराब है तो आपको आराम नहीं मिलता है शरीर में। आप चाहते हैं कि अपने शरीर को आराम दें, सब सुख सुविधा आपके पास है, लेकिन फिर भी आप आराम नहीं कर पाते हैं। कुछ न कुछ जीवन में लगा ही रहता है, कुछ न कुछ परेशानी लगा ही रहता है, आराम नहीं मिलता है। जिसका शनि खराब रहता है उसको तो और सबसे ज़्यादा परेशानी रहता है जीवन में। और वहीं अगर किसी का राहु केतु खराब है तो उसको विश्वास नहीं मिलता है, उसको हमेशा विश्वासघात ही मिलता है, और कहता है कि मोक्ष भी नहीं मिलता है। जिसका राहु केतु खराब रहता है उसको हमेशा जीवन में विश्वासघात ही मिलता है। वो जिस पर भी विश्वास करता है, भरोसा करता है, उसका भरोसा तोड़ देता है सामने वाला, यानी कि उसको विश्वासघात मिलता है। गांव समाज में सुनिएगा कि अगर किसी का दिन खराब रहता है, कोई भी काम करता है तो उसको नुकसान ही होता है, तो कहता है अरे इसका राहु केतु खराब चल रहा है, इसके जीवन में अभी राहु का दोष चल रहा है, राहु काल चल रहा है, कुछ भी अपने भाषा में बोलता है। तो फिर इन सब चीजों को ठीक कैसे किया जाए? आज हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बताएंगे 9 ग्रह को खुश करने का। 9 ग्रह को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं। आप 9 ग्रह को सिर्फ एक जगह जाकर प्रसन्न कर सकते हैं।
अब आप पूछिएगा वो कौन सा जगह है, तो वो है देवों के देव महादेव के मंदिर, कालों के काल महाकाल का मंदिर। जाके आप सभी ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं। शिवलिंग पर अगर आप ये कुछ चीज चढ़ा देते हैं तो 9 ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे और फिर वो आपको आशीर्वाद देंगे, फिर जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तो चलिए बताते हैं शिवलिंग पर वो कौन सा चीज चढ़ाएं जिससे 9 ग्रह प्रसन्न हो जाए। तो चलिए ये बताने से पहले आप लोगों से कह दे कि मेरा एक और चैनल है पुष्प आराध्या किचन। हम एक और चैनल खोले हैं जिसमें कि हम खाना बनाने के लिए बताते हैं बहुत आसान तरीका से। तो हम चाहते हैं कि मेरा उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस तरह आप इस चैनल पर प्यार दिए हैं उतना ही प्यार उस चैनल पर भी दें, इसलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर भी कर दीजिएगा। आप YouTube पर पुष्प आराध्या किचन के नाम से सर्च कर सकते हैं या फिर उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। तो चलिए बताते हैं वो कौन सा चीज चढ़ाएं जिससे 9 ग्रह प्रसन्न हो जाए। तो सबसे पहले बताते हैं सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने का उपाय। अगर आपका सूर्य खराब है तो शिवलिंग के ऊपर चंदन का तिलक लगाइए, शिव जी को चंदन चढ़ाइए, शिवलिंग के ऊपर रोज चंदन चढ़ाइए। देखिएगा इससे सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और फिर आपको आशीर्वाद देंगे। वहीं अगर आपका चंद्र खराब है तो शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाइए। शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। अगर आपका मंगल खराब है तो शिवलिंग के ऊपर शहद चढ़ाइए। शिवलिंग के ऊपर शहद चढ़ाने से मंगल देव प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। वहीं अगर आपका बुध खराब है तो शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र चढ़ाइए। इससे महादेव तो प्रसन्न होंगे ही, बुध देव भी प्रसन्न होंगे और फिर वो आपको आशीर्वाद देंगे। अगर आपका गुरु खराब है तो फिर शिवलिंग पर फूला हुआ चना का दाल चढ़ाइए, भीगा हुआ फूला हुआ चना का दाल चढ़ाइए शिवलिंग के ऊपर। इससे गुरु प्रसन्न होते हैं और फिर वो आशीर्वाद देते हैं। वहीं अगर आपका शुक्र खराब है तो शिवलिंग के ऊपर दही से अभिषेक कीजिए, शिवलिंग का दही से अभिषेक कीजिए। देखिएगा इससे शुक्रदेव प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम होगा। तो शिवलिंग के ऊपर दही जरूर से चढ़ाइएगा, दही से अभिषेक कीजिएगा। इससे शुक्रदेव प्रसन्न होंगे और फिर आपको आशीर्वाद देंगे। वहीं अगर शनि खराब है तो शिवलिंग के ऊपर काला तिल चढ़ाइए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और अगर आपका राहु केतु खराब है तो शिवलिंग के ऊपर जो नाग देवता बने रहते हैं ना, शिवलिंग के ऊपर नाग देवता इस तरह से बने रहते हैं, उसके ऊपर दूध चढ़ाइए, नाग देवता के ऊपर दूध चढ़ाइए। अगर आप शिवलिंग के ऊपर बने हुए नाग देवता के ऊपर दूध चढ़ाते हैं तो इससे राहु केतु प्रसन्न होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। फिर देखिएगा आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। अगर आप इन सभी चीजों को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो 9 ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। इससे क्या होता है, जीवन में दुख तकलीफ नहीं रहता है, जीवन में मंगल ही मंगल होता है, सब कुछ अच्छा होने लगता है सिर्फ ये कुछ चीज चढ़ाने से। तो अगर आप लोगों का कोई सा भी ग्रह खराब है तो ये उपाय कर सकते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव।